हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड सिरोही। दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो में हमने बाज़ार के बारे में पढ़ा कि बाज़ार क्या होता है, एक बेसिक बाज़ार की परिभाषा को जाना और बाज़ार की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा करी। अब आज हम इस वीडियो में बाज़ार की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, बाजार संरचना बाजार में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करती है और ये प्रतियोगिता किस प्रकार की होती है। बाजार के अंदर एक होती है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। दूसरी होती है अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से जानते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता यानी इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर स्टूडेंट्स 3 प्रकार की कंपटीशंस पाया जाता है। एक होता है एकाधिकारात्मक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दूसरा उसके अंदर होता है अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अल्पाधिकार ओलिगोपोली कंपटीशन। और तीसरा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है वो होता है डिओपोली कंपटीशन, जिसे द्वैधिकार प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो बाजार की संरचना होती है वो होती है एकाधिकार कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज पूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन को क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके हम अर्थ समझते हैं। सबसे पहले कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु के बहुत से क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। वह वस्तु के क्रय विक्रय के लिए उसमें परस्पर इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तु का मूल्य एक समान होता है। अर्थात कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसके अंदर बहुत से बायर एंड सेलर होते हैं और कोई भी बायर और सेलर व्यक्तिगत रूप से बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता और संपूर्ण बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ इस तरह से हम जान सकते हैं। अब देखते हैं आगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या विशेषताएं होती है। एक परफेक्ट कंपटीशन जिस मार्केट में होता है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है उसमें वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है मित्रों, स्टूडेंट, कि व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता अपनी क्रियाओं से बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा हम देखते हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है वह है समरूप होमोजेनियस प्रोडक्ट। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में लगी सभी फर्में जो वस्तु बनाती है वो बिल्कुल समान या एक जैसी होती है। अर्थात वस्तु विभेद अनुपस्थित रहता है, मतलब वस्तुओं के अंदर अंतर नहीं रहता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेम तरह के प्रोडक्ट होते हैं, लगभग समान होता है। यानी कह सकते हैं कि वह बिल्कुल समान या एक जैसी होती है। अर्थात वस्तुओं में भौतिक दृष्टि से भी समानता नहीं होती है, बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह यानी भौतिक दृष्टि दिखने में ही समान नहीं होते हैं, बल्कि वस्तुओं में व्यापारिक चिन्ह या ब्रांड का नाम आदि का भी अंतर नहीं होता है। इतना ही नहीं,
स्टूडेंट, जो जो समरूप वस्तु होती है उसमें क्रेताओं के मन में किसी भी, जो समरूप वस्तु होते हैं उनके प्रति क्रेताओं के मन में किसी भी विक्रेता विशेष की वस्तु के लिए लगाव भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रचलित मूल्यों की पूर्ण जानकारी। पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता ये होती है कि क्रेता तथा विक्रेता दोनों पक्षों को बाजार में जो रेट वस्तुओं की मूल्य जो चल रहा है उसकी पूर्ण जानकारी होती है। जब सभी क्रेताओं को बाजार में प्रचलित मूल्य का ज्ञान होता है तो कोई भी विक्रेता बाजार में प्रचलित मूल्य होता है, जो चलन में मूल्य होता है वस्तु का, उससे अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकता। और यदि कोई विक्रेता अधिक मूल्य वसूल करने का सोचता भी है तो क्रेता उस विक्रेता से सामान तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि बाजार के अंदर जो रेट चल रही होती है उस रेट से ज़्यादा कोई भी विक्रेता अधिक मूल्य वसूल करने की नहीं सोचता है, और उसको ये भी पता रहता है कि बाजार के अंदर जो वस्तु वो खुद बेच रहा है उसकी क्या रेट चल रही है। यानी प्रचलित मूल्यों की जानकारी पूरी होती है। चौथी विशेषता हम देखते हैं, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स। स्टूडेंट, पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग में दीर्घ काल में नई फर्में बगैर किसी बाधा के प्रवेश कर सकती है तथा पहले से काम कर रही जो फर्में हैं वो उद्योग छोड़कर जा भी सकती है। एक मुख्य विशेषता मानी जाती है परफेक्ट कंपटीशन की। नेक्स्ट लेते हैं, यानी फर्में का आना और जाना बिल्कुल स्वतंत्र होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पांचवी विशेषता देखते हैं, वस्तुओं और साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए, अर्थात वस्तुएं तथा साधन कम मूल्य वाले बाजारों से अधिक मूल्य वाले बाजारों अथवा उद्योगों में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। कम मूल्य वाले बाजार से अधिक मूल्य वाले बाजार में जाने का मतलब यह है, यदि किसी एक मार्केट में किसी वस्तु की रेट 100 रुपये चल रही है और उसी वस्तु की रेट कहीं दूसरे मार्केट के अंदर 110 रुपये चल रही है, तो वो फर्म या वो उद्योग उस वस्तु को दूसरे मार्केट में जाके बेच सकता है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं और साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। ऐसा नहीं है कि वो वस्तु उसी मार्केट में बिकेगी, उस वाले मार्केट में दूसरे मार्केट में नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं होता है। वो स्वतंत्र होते हैं, वो दूसरे मार्केट में जाके भी वस्तुओं को बेच सकते हैं। यानी वस्तु और साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। छठा, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता देखते हैं, कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन। तो स्टूडेंट, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजारों की क्रय विक्रय पर कोई भी संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता है। मूल्य मांग और पूर्ति की स्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। बाजार में वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा सरकार द्वारा कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता है। यानी कृत्रिम आर्टिफिशियल प्रतिबंधों का अभाव रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, परिवहन लागतों का अभाव। तो स्टूडेंट, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सभी उत्पादक एक दूसरे के इतने आसपास होते हैं स्टूडेंट कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कोई परिवहन लागत यानी कोई परिवहन लागत देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाजार में
वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। हमने बाजार संरचना का पहला पार्ट आज जाना। बाजार संरचना के अंदर जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसका अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे।